हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे थे वेलोसिटी की, और वेलोसिटी पर हमने सारे क्वेश्चन जान लिए थे कि वेलोसिटी कैसे होती है। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी को बदलने वाला जो एक फैक्टर होता है, यानी कि आप कह सकते हो आपका वेग कैसे बदलता है। अगर आप कोई स्कूटर या बाइक या कुछ भी चला रहे हो और आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आप एक्सेलरेट करते हो, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है। तो हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity is called acceleration. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मान लेते हैं इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u and after time t its velocity changes to v। पहले u से स्टार्ट हुई और कुछ देर बाद चल के v हो गई, यानी कि इनिशियली कोई बॉडी किससे चल रही थी, u वेलोसिटी से चल रही थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, u। कुछ समय बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, यानी कि इसका अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। कितने टाइम बाद, कुछ t टाइम के बाद, t सेकंड के बाद। तो अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, यही होता है। यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। ये त्वरण का सूत्र बन गया। अगर मैं यहां से बात करूं तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन या एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी, तो एसआई यूनिट एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमारा हो जाएगा। डेल्टा वी क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी का मतलब हो गया टाइम, जो भी परिवर्तन टाइम में होता होगा, समय पे होता है। तो एसआई यूनिट क्या हो गई एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो गई, यानी कि त्वरण की एसआई इकाई हो गई, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं बोलूं अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 10 meter per second after time 5 second its velocity becomes 50 meter per second. Find the acceleration. देखो क्या कह रही कि एक बॉडी जो चल रही थी वो कितने 10 मीटर पर सेकंड से चली। तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी,
10 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। एंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, यानी कि a। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो a बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में t। a हमें निकालना है, v दे रखा है 50, u कितना दे रखा है? 10 अपॉन में 5। a बराबर आ जाएगा 40/5, 5 कम 5, 5 8 40। a बराबर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कहेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ, मैं बोलूँ द बॉडी इज मूविंग विद द बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर बन गया। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो हमें पता है, वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? v माइनस यू, यानी कि जो भी चेंज आएगा वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यानी कि अंतर, डिवाइड बाय t। तो अंतर में v देखेंगे तो 50, u देखेंगे तो 10, 50 माइनस 10 40, 40/5 हो जाएगा 8। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा त्वरण बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बन गया। तो बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बॉडी चल रही है वो कितने एक्सेलरेशन चल रही है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and acquire a velocity of, a body starting from rest and acquire a velocity of 40 meter per second in 8 seconds. Find the acceleration of the body, ठीक है। सो हमें बोला है कि एक बॉडी चल रही है रेस्ट से, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बॉडी कैसे स्टार्ट हुई है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सो अगर बॉडी स्टार्ट रेस्ट से हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0, रेस्ट से स्टार्ट हुई भाई, 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी v हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें कितना दिया है? टाइम t, टाइम हमें दिया है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है।
हम जानते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, यानी कि त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू और नीचे आ जाएगा t। ए निकालना है, v है 40 माइनस 0 अपॉन में t। t कितना है, t की वैल्यू है 8 सेकेंड। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 40/8, 8 ही कम 8, 8 पंजे 40। a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया हमारे पास त्वरण। तो हम बोलेंगे द बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इस वस्तु का त्वरण मिल गया। चलिए नोट करेंगे फटाफट। हम जानते हैं एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t जाता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 0 अपॉन 8। 40 माइनस 0 कितना होता है आपको पता है, 40 में से 0 जाएगा तो 40 बचता है, नीचे आया 8। तो 40/8 और 40/8 को काटेंगे तो 8 पंजे 40, यानी कि a का मान आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे जो बॉडी चल रही है वो कितने त्वरण से चल रही है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बॉडी कह रही है अ बॉडी इज मूविंग विद a velocity of 60 meter per second. After 10 seconds, the body comes to rest. Find the acceleration. Find the acceleration of the body before come to rest. क्या एक्सेलरेशन है रेस्ट में आने से पहले। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु जो है वो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यानी कि मैं कहूं तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि टाइम हमें दिया है 10 सेकेंड, बॉडी कम्स टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि वो रेस्ट में आ जाती है ना। 0 मतलब बॉडी रेस्ट में आ गई, बॉडी कम्स टू रेस्ट। ठीक, ये आ गई। तो अगर मुझे बात करूं तो हमें निकालना है यहाँ पर क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ए बराबर होगा v माइनस यू अपॉन में टी। ए मुझे निकालना है, v हो चुका था 0, कितने में चल रही थी बॉडी, 60 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग था, और कितने सेकंड में ब्रेक लगे हैं, या ब्रेक लग के रुकी है 10 सेकंड में ये रुक गई। आप सभी जानते हैं 0 में से 60 जाएगा तो माइनस का 60 बचेगा,
और नीचे है 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन तो नेगेटिव भी होता है। हाँ बिल्कुल, यानी कि हम यहाँ पर एक नोट के साथ लिख सकते हैं, द बॉडी हैज एक्सेलरेशन ऑफ the body has an acceleration of -6 मीटर पर सेकेंड। बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो अगर मैं यहाँ पर नोट डाल के लिखूं, या एक छोटा सा नोट लिखूं कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, राइट, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। सो द एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। द नेगेटिव एक्सेलरेशन is called retardation. The negative acceleration is called retardation. ठीक है, तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है बॉडी चल रही है 60 मीटर पर सेकंड से, 10 सेकंड के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, यानी कि ब्रेक लगे होंगे तो वो बॉडी रुक गई होगी, है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि कितना एक्सेलरेशन होगा इस बॉडी में, ही आपसे पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको बॉडी की दे रखी है, यानी कि आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है, कितने पे चल रही थी? 60 पे चल रही थी। 10 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि रुक गई, यानी कि बॉडी आ जाती है 0 पे, बॉडी कम्स टू रेस्ट। बॉडी 0 पे आ जाती है, बॉडी कम्स टू रेस्ट। ठीक है, बॉडी कम्स टू रेस्ट। तो एक्सेलरेशन जो होता है ये हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। ठीक, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू -60 है, t यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 0 - 60 होता है माइनस का 60, और -60 के नीचे 10, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया -6 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो बात ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे और भी इस पे क्वेश्चंस की, एंड देन बढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ की ओर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।